जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में कई जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो शुक्रदेव जो हैं आपकी राशि के स्वामी, वो कन्या राशि में हैं, मंगल मिथुन राशि में आ चुके हैं और राहु घनिष्ठ नक्षत्र, केतु मघा नक्षत्र में है। इस सप्ताह की जब शुरुआत हो रही है तो सावन का पहला सोमवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र, और 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में, 8 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा गुरु और जो सूर्य हैं वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। इस 7 दिनों में जो योग बन रहे हैं उन योगों का प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन पर विशेष रूप से होने वाला है। वो क्या प्रभाव होगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। अब देखिए, तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करेंगे। राहु जो है वो आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं और राहु का जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का परिवर्तन आपको छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है स्वास्थ्य संबंधी। हालांकि कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि छोटी समस्याएं भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी जाती हैं, इसीलिए किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश ना करें। अगर हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको ध्यान रखना होगा। ये पहली चीज हो गई, यानी लापरवाही नहीं करनी है आपको। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रखेंगे। अब शनिदेव 6ठे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं और सप्ताह की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे जो जीवन में परेशानियां चल रही है ना, अचानक से उनका हल निकलना शुरू हो गया है। ये चीजें आपके जीवन में सुधार लेकर आएंगी। और देखिए, इस सप्ताह में ना आप अपने निजी जीवन से संबंधित कई जरूरी चीजें खरीद पाएंगे बड़ी आसानी से। तो कुछ खरीदारी करने का भी योग बना हुआ है, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। आप अपनी जो जीवन शैली है ना उसको अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली को स्वच्छंद तरीके से आप जीना चाहते हैं। और कई बार होता है कि घर के लोगों को ये चीजें कई बार नगवारा लगने लगती है, यानी अखरने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, अपने जीवन को अपने तरीके से जिए, लेकिन साथ में अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जिए। ऐसा नहीं सिर्फ अपनी ही आपको जो फ्रीडम है वो चाहिए, बाकी लोगों को फ्रीडम भी देना है, बाकी लोगों के साथ अच्छे से पेश भी आना है, ये आपको देखना होगा, ताकि किसी भी तरह का ना तनाव पैदा ना हो आपके पारिवारिक वातावरण में। क्योंकि हम देखिए जीवन में कई बार बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव हम अपने लिए कर लेते हैं, बाकी मेंबर्स के लिए कर नहीं पाते हैं। तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। आपकी राशि के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ आपके अपनी जो छवि है ना उसको लेकर थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके करियर की हम बात करते हैं कि करियर के मामले में ये जो सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है। तो यकीन मानिए, इस दौरान अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत कर पाएंगे, जिससे कई तरह की उलझनों को दूर कर पाएंगे, जो गलतफहमियां थी उनको दूर कर पाएंगे। और इस समय अवधि में कुछ छोटे मोटे जो विवाद थे ना, खास तौर से बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, उस छोटे मोटे विवाद को दूर करेंगे। अपने करियर में, अपने करियर के क्षेत्र में टीम वर्क के जरिए आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट, किसी ग्रुप वर्क में आपको भागीदारी करने का मौका मिलेगा। खर्चे बिल्कुल दिख रहे हैं कुछ, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि खर्चा कैसा है, आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, लेकिन साथ ही आप कुछ अच्छी योजनाओं पर भी ध्यान देने वाले हैं। आप अपनी निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन, इनमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने के अच्छे अवसर बने हुए हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे स्थिरता आती शुरू होगी, और जो पहले से कुछ समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, कला के फील्ड से जुड़े हैं, रचनात्मक क्षेत्रों में जुड़े आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें आपको बहुत अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विदेश से जुड़े हुए काम, सरकारी काम, रुके हुए कागजी मामले, इनमें आपको प्रगति देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस सप्ताह में आपको बेहद अनुकूल रिजल्ट भी मिलेंगे और उपलब्धियां भी प्राप्त होने वाली हैं। आप जिन योजनाओं पर काम करेंगे उन योजनाओं पर आपकी मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होगा।
देखिए, किस्मत का साथ भी मिलेगा और किस्मत का साथ मिलने से सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। आप नौकरी पेशा हैं या आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, वहाँ आपके वरिष्ठ हो गए, आपके सहकर्मी हो गए, दोनों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है, जिससे काम सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहेगा। तो फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके द्वारा किए गए, पहले ही किए गए प्रयासों के द्वारा अब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अचानक से आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। और इस सप्ताह में एक चीज़ और है कि कोई धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कार्य भी इस सप्ताह में रहेगा। कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई शुभ आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार का वातावरण सुखद हो जाएगा, आनंदमय वातावरण हो जाएगा। वहीं हम रिश्तों की बात करें तो वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, इन दोनों में सामंजस्य बना हुआ है। ससुराल पक्ष से भी सहयोग है, स्नेह प्राप्त होगा। और देखिए, अगर आपका कोई जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई भी मामला चल रहा है ना, कोई भी मसला चल रहा है आपका, तो उसमें भी सफलता मिलने का योग बना हुआ है। सप्ताह के अंतिम दिनों में भी आपके लिए अच्छे वातावरण बनने की उम्मीदें बनी हुई हैं, जिन्हें आप अच्छी तरीके से निभा भी पाएंगे। और ये जो आपकी राशि के स्वामी 12वें घर में गए हैं, ये विदेश से जुड़े हुए लाभ कराने के लिए बहुत अच्छे हैं। खर्चा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन लाभ भी ये कराएंगे। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका, तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और देखिए, आपके एर्थ लॉर्ड भी बनते हैं। एर्थ लॉर्ड भी बनते हैं तो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हो गया, या विदेश जाना चाह रहे थे, उसमें दिक्कतें आ रही थी, तो भी इस दौरान आपको उसके द्वारा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कब? जब तक शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैं सिर्फ इस सप्ताह की बात नहीं कर रही हूँ। तो जब तक शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं इस पूरे महीने, तब आपके लिए ये पूरा महीना ही बहुत अच्छा है। इन 7 दिनों की बात की जाए तो इसमें गुरु पुष्य योग बनेगा। ये योग बड़ा ही शुभ रहेगा, बड़े ही उत्तम रिजल्ट उस योग के द्वारा मिलेंगे। एजुकेशन की बात करते हैं, किसी भी विदेशी स्कूल कॉलेज में एडमिशन, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों के बाद थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ सकती है। अपने जो भी अधूरे कुछ पेपर्स हैं उन पर आपको काम करना चाहिए, ताकि पेपर्स की कमी की वजह से दिक्कत ना हो। आपकी मेहनत पर वरना पानी फिर जाएगा। और वैसे देखा जाए तो इस एजुकेशन के लिए भी ये समय, यानी शिक्षा के लिए ये समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, या फिर अच्छे रिजल्ट, शुभ समाचार आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखिए, इस दौरान ना अपनी भावनाओं और अपनी व्यवहारिक सोच के बीच में बस संतुलन अच्छे से बनाकर रखें, तो आपका निजी जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी। उपाय क्या करना है? एक तो अगर आपने अपने राशि के स्वामी का कोई स्टोन पहना है तो बहुत अच्छा है, स्टोन आपके लिए बहुत अच्छे काम करेगा। दूसरा है माँ लक्ष्मी की आराधना करना और शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना, शिव चालीसा का पाठ करना। ये उपाय आपके लिए बड़ा उत्तम है, इसके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।